हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का अंग्रेजी का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का 10 क्वेश्चन पूछेगा। इसका 10 क्वेश्चन में आप लोगों को अगर 10 में 10 स्कोर करना है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही राइट टू मी एवरी मंथ। देखिए यहाँ पर एरर है, इसी को भरना है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा उसी को देखना है, जो कि ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है। इसी में से कोई भरा जाएगा तो करेक्ट आप लोग का आंसर क्या होगा, यही आप लोग को बताना है। तो देखिए इसको पकड़ने का तरीका ये है, एवरी मंथ जो है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक, और मंथ का यानी महीना होता है। अब इसमें क्या भरा जाएगा कि ये पूरा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ही राइट टू एवरी मंथ, अब राइट होगा कि राइट्स होगा कि राइटिंग होगा कि क्या होगा। तो देखिए इसका हिंदी पहले देख लेते हैं क्या होता है। वह पत्र लिखना, लिखना का होता है स्पेलिंग राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। तो वह लिखता है मुझे हर महीने, लिखता है, ता है ती है, किस टेंस में आता है, ता है और ती है, तो वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ही, ये देखिए जो कंटीन्यूअस का है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ING आ गया है और इज आ गया है, ये कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। सी ऑप्शन जो है हैज बीन आ गया है, जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ये भी नहीं होगा। और ये तो पास्ट का है तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ही एक वचन है, इसीलिए इसमें यस लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ही राइट्स टू मी एवरी मंथ्स, वो मुझे हर महीने लिखता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिसलाइक, यानी डिसलाइक का हम लोग को पर्यायवाची बताना है। डिसलाइक का पर्यायवाची, यानी कि डिसलाइक का मतलब क्या होता है, डिसलाइक का हिंदी होता है नापसंद करना, मतलब कि उसे पसंद ना करना। तो इसी का पर्यायवाची बताना है, यानी इसी का सिमिलर वर्ड, समानार्थक शब्द जो इसी से मेल खाता हो। तो नापसंद करना का और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हेट, हेट का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा। और देख लेते हैं जो ऑप्शन है, इसका मतलब होता है लाइक, लाइक यानी पसंद करना होता है, जो कि हमको ये नहीं चाहिए। फूड यानी भोजन होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वुड यानी लकड़ी होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, हेट। आगे देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, दिस सर्वेंट, अब देखिए यहाँ पे एरर है, विथ अस फॉर 10 ईयर्स। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, कैसे आप लोग पहचानेंगे इसमें से। वर्क्स होगा, हैज बीन वर्किंग, इज वर्किंग, डज वर्क, क्या होगा सही। इसका पकड़ने का तरीका एक है, देखिए यहाँ पे ये जो फॉर है, फॉर से आप लोग को पकड़ना है। एक आता है सिंस, SINCE, सिंस आता है, और एक आता है ये फॉर। जब भी सिंस और फॉर की बात आए तो उसमें हमेशा हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, या फिर हैड बीन भी लग सकता है, जैसा सेंटेंस रहेगा, टेंस रहेगा, उसी प्रकार से लगाएंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में किस में हैज बीन या हैव बीन है, वर्क्स में तो नहीं है। देखिए बी ऑप्शन में जो है हैज बीन वर्किंग, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमेशा फॉर या सिंस आएगा, उसके साथ हैज बीन वर्किंग या हैज हैव कुछ भी लग सकता है। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए पैसिव एक्टिव है, एक्टिव पैसिव। तो 4 नंबर को ध्यान से देखिए, एक्टिव है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। इसका देखिए पैसिव कैसे बनाते हैं। पैसिव बनाने का तरीका ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में लाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म, और सब्जेक्ट है रीता, सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं उसको। तो जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी दिस वर्क को हम लोग रीता के स्थान पे लिख देंगे। तो देखिए सब में लिखा गया है दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क।
इससे तो कुछ नहीं पकड़ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस वर्क, उसके बाद इसका सहायक क्रिया जो है उसको लगाते हैं। तो इसका सहायक क्रिया है कैन नॉट। कैन नॉट सब में लगा है, इससे भी नहीं पकड़ में आया कि क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कैन दिया है तो कैन के संग इसमें बी लगाते हैं। कैन अगर पहले से दिया है या फिर कैन नॉट भी दिया है तो उसके बाद जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें बी लगाएंगे। अब बी देखिए किस में लगा है, बी तो इसमें लगा है, देखिए इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, फिर भी अभी पहचान में नहीं आया कौन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसका जो वर्ब होगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, यानी डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा DONE, डन। डन देखिए किस में है, ये भी देखिए इसमें है और इसमें है। अब दो में हम लोग को देखना है कि कौन सा सही है। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बी नहीं था। ये भी देखिए इसमें डिड दे दिया है सेकंड फॉर्म में, जो कि होगा नहीं। अब इन दोनों में देखना है। तो अब देखिए इन दोनों में कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे ये कैन नहीं दिया है, कुड दिया है, ये भी गलत हो गया। अब कौन बचा, सी, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे कुड दे दिया है तो कुड तो होगा नहीं, कैन का कैन ही होगा। कैन के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है एकदम करेक्ट है, सी। ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर को ध्यान देते हैं। हाउ, उसके बाद खाली स्थान है, यू गेट ऑन विथ योर स्टडीज डेली। इसमें देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे कि क्या इसमें भरा जाएगा। इसका पहचानने का तरीका एक है जो कि सब लोग नहीं जानते हैं लेकिन बहुत सिंपल है। इसमें देखिए कुछ कुछ वर्ड जो आ जाता है ना, उसी से पकड़ में आता है कि ये कौन से टेंस में लगेगा। इसमें डेली आया है। डेली का मतलब क्या होता है, डेली का मतलब होता है रोज। रोज का मतलब रोज वाला गुलाब वाला नहीं, रोज। रोज का मतलब कि रूटीन वाला रोज, की डेली मैं यहाँ जाता हूँ, रोज मैं वहाँ जाता हूँ, वो वाला रोज। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को डेली दिखाई दे किसी सेंटेंस में और वर्ब भरना हो, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा प्रेजेंट का सिंपल का वर्ब भरा जाता है। प्रेजेंट सिंपल का वर्ब भरा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट का सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब भरा जाता है। अब इसमें देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब किस में है, ये तो है इज, जो कि इज के संग हम लोग हमेशा ING लगाते हैं। ये तो गलत हो गया पहले ही। इसको देख लीजिए, इसमें भी इज है लेकिन ING तो लगा है, बट ये होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और इसमें हैव लग गया है, तो ये तो परफेक्ट में चला गया। बचा हम लोग का कौन सा, बी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए यू के संग हमेशा बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इज तो होगा नहीं, ऐसे भी इसमें भी इज नहीं होगा। ये हो सकता था लेकिन होगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डू गेट भरा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सी खाली स्थान लिव फॉर जम्मू स्टडे। इसमें देखिए कैसे पहचानना है कि क्या भरा जाएगा। इसमें भी वर्ड से ही पहचानेंगे कि किस में क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है स्टरडे। स्टरडे का हिंदी होता है बीता हुआ कल, जो कि बीत चुका है, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल ये किस टेंस में आता है, तो ये आता है पास्ट में। तो इसमें भी हम लोग पास्ट का ही देखेंगे। तो देखिए पास्ट का कौन सा, ये तो देखिए प्रेजेंट का लग रहा है क्योंकि इसमें यस लगा दिया गया है। इसमें भी इज है, ये भी प्रेजेंट का है। इसमें भी हैज है, ये भी प्रेजेंट का है। इन तीनों में से कोई नहीं होगा। होगा कौन, डी ऑप्शन, जो कि सेकेंड फॉर्म लगा दिया गया है। सी लेफ्ट फॉर जम्मू स्टडे, ये एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे लेफ्ट भर दिया जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई राइट टू हर लास्ट वीक, टू हर लास्ट वीक। इसमें भी देखिए वर्ड से ही पहचानेंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा। जो लास्ट वीक आया है ना, लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले सप्ताह, यानी पीछे का बात कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है। तो पास्ट का बात करेगा तो पास्ट का ही लगेगा। और पास्ट का क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट लास्ट वीक। देखिए आप लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये तो होगा नहीं, पहले ये तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब भी फॉर या फिर सिंस आए तब आप लोग को बिन वाला का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बिन वाला प्रयोग नहीं होगा, हैड बिन चाहे हैज बिन कोई भी हो,
सिंस फॉर जब तक नहीं आ जाए तब तक हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे आप। तो इसमें बचा सिर्फ ए ऑप्शन रोट। रोट आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें भरने के लिए। आई रोट टू हर लास्ट वीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है जो व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एब्सेंट, मतलब इसका विलोम बताना है, विलोम उल्टा। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित का उल्टा क्या होगा सोचिए आप खुद से। एब्सेंट यानी अनुपस्थित। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ये है आंसर, आंसर माने उत्तर होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, इससे भी कोई मतलब नहीं है हमको। क्रूल यानी निर्दयी होता है, जो होता है ना कि एकदम निर्दयी होता है, मतलब जाहिल निर्दयी एकदम, तो ये भी नहीं होगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए एब्सेंट यानी अनुपस्थित का हो जाएगा उपस्थित, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट देखिए डी ऑप्शन सही है इसका, प्रेजेंट माने उपस्थित होता है। विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा लिखना। तो एब्सेंट माने होता है अनुपस्थित, प्रेजेंट माने हो जाएगा उपस्थित। आगे देख लेते हैं 9 नंबर जो है क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही, उसके बाद बी दिया है, बी वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग। अब इसमें देखिए कैसे आप लोग को पहचानना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है, बच्चों को आता नहीं है। तो देखिए इसको समझिए, कभी भी आप लोगों को अगर बी दे दिया है, बी, तो बी का 5 फॉर्म होता है, बी का मतलब 5 होता है, 5 का मतलब 5 नहीं होता है, 5 ठो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन होता है, इज, एम, आर, ये 3 ठो हो गया, और होता है वाज, और एक ठो वर, WERE। ये 5 ठो होता है बी का मतलब। कहीं भी बी आए तो ऑप्शन में इन 5 में से कोई भी एक होगा, आप कोई भी भर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में इसके अनुसार कौन मिल रहा है, ये तो होगा नहीं, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, सी ऑप्शन वाज। तो इसमें क्या भरा जाएगा, वाज भरा जाएगा। ही वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग। आगे देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। क्वेश्चन है डायरेक्ट, गीता सेड टू मीनू, कामा इनवर्टेड कामा, डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल। तो यहाँ पर देखिए इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गीता, सेड टू के स्थान पर आप लोग का 2 चीज़ लगता है, एक तो लगता है टोल्ड और एक लगता है आस्क्ड। लेकिन कैसा टेंस रहेगा उसी के अनुसार आप लोग लगाएंगे। अगर टेंस यानी ये जो टेंस है, अगर ये टेंस इंट्रोगेटिव में हो जाए या डबल इंट्रोगेटिव में हो जाए तो अब इसमें सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तो सभी में आस्क्ड लगा दिया गया है, तो इसलिए हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, आगे भी और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मीनू लगाएंगे, मीनू भी लगा है, सही है। फिर देखिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ़ का प्रयोग करते हैं, IF, इफ़ का प्रयोग। जब भी इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव होगा तो कामा या इन्वर्टेड कामा के स्थान पे IF, इफ़ का यूज करते हैं। वैसे तो अगर नहीं रहता तो दैट लगाते हैं, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में है तो इफ़ लगाएंगे। तो यहाँ पे इफ़ लगा दिया गया है, यहाँ भी इफ़ लगा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये देखिए ये जो टेंस है ये दिया है इंट्रोगेटिव में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको सिंपल में बनाते हैं, मतलब कि उसको इंट्रोगेटिव से हटा देते हैं, सिंपल जैसे बनता है टेंस वैसे बनाते हैं। तो देखिए यू है सेकंड पर्सन का, तो यू हम लोग मीनू देखेंगे, मीनू क्या है, एक लड़की है। तो देखिए यहाँ पे मीनू जो है, मीनू एक लड़की है, इसीलिए इसका जब भी यहाँ पे लिखेंगे कर्ता तो सी लिखेंगे, इसका प्रोनाउन जो लिखेंगे वो सी लिखेंगे। मीनू लड़की है इसलिए सी, तो देखिए सी भी लिखा गया है, यहाँ पे ही है, ये तो होगा नहीं दूसरा नंबर, ये तो कट हो गया। देखिए ये तीनों में सी लिख दिया गया है। आगे देखते हैं। और देखिए ये जो टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो ये जब बदलेगा चेंज होगा इनडायरेक्ट में तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में लगता है सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म किस में लगा है, तो देखिए ये तो पहले भी हट गया क्योंकि यहाँ पे दैट है, और देखिए ये भी हट गया क्योंकि यहाँ पे ही है, और देखिए ये भी हट गया क्योंकि इसमें लाइक में फर्स्ट फॉर्म लगा है, जबकि हमको चाहिए सेकंड फॉर्म। तो ऐसे ही हमको मिल गया डी ऑप्शन सही।
डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे मेल खा रहा है जो भी हम लोग का नियम है। और यहाँ पे देखिए दिस जो है ना, दिस का इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो दैट हो जाता है, यहाँ दैट है, सही है। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जो प्रश्न है, देखिए ही टीच इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग को अभी पहले बताया कि जिसमें भी फॉर सिंस आता है उसमें क्या लगता है, हैज बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन भी लग सकता है अगर पास्ट में हो तो देखिए इसमें ऑप्शन में जो दिया है उसमें तो एक ही लग रहा है जिसमें हैज बीन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में हैज बीन है और इसमें फॉर भी आया है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, नहीं 12 नंबर, 11 तो हो गया। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ इट। इट माने क्या होता है, इट माने खाना होता है, जो हम लोग खाते हैं। इट यानी खाना। खाना को और किस मतलब की मीनिंग से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका अलग रूप मतलब कि एक और कौन है, इट को और क्या कह सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ये कॉस्टली है, कॉस्टली यानी होता है महंगा, इम्पटी यानी खाली, सैलरी यानी वेतन, इन तीनों से तो कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट वाला है डाइन, DINE, डाइन माने भी होता है भोजन, खाना, खाना होता है, खाना, भोजन नहीं होता है, फूड माने भोजन होता है, इट माने खाना, ये भी खाना होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है, ही बाई ए कार 1 मंथ एगो। यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे आप लोग कि यहाँ पे क्या एरर होगा, क्या भरा जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी वर्ड से ही पहचानेंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा। एगो का मतलब होता है पहले, और पहले किस में आता है, पहले हम लोग पास्ट को कहते हैं जो बीत चुका है पहले। ए मंथ एगो यानी 1 महीना पहले, तो इसमें पास्ट का ही लगेगा। तो ये देखिए ये तो प्रेजेंट का है, ये तो होगा नहीं, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हैड बीन दिया है, और हैड बीन जब भी आएगा तो फॉर या सिंस को लेके आएगा, लेकिन इसमें फॉर या सिंस है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। होगा कौन, ऑप्शन ए, बॉट। ही बॉट ए कार 1 मंथ एगो, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 14 नंबर जो है, व्हाट टाइम, खाली स्थान यू, फिर खाली स्थान रिच होम इन द इवनिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, व्हाट टाइम, खाली स्थान यू, फिर खाली स्थान रिच होम इन द इवनिंग। मतलब कोई पूछेगा कि तुम कितने बजे शाम को घर जाते हो, तुम कितने बजे शाम को घर पहुँचते हो। मतलब लास्ट में क्या आ रहा है आपको, पहुँचते, यानी लास्ट में आ रहा है ताती से संबंधित आ रहा है। तो ताती हम लोग को किस टेंस में देखने को मिलता है, किसकी पहचान है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, सहायक क्रिया। आप लोग ध्यान से समझिए, डू लगाते हैं, नहीं तो डज लगाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर निगेटिव आ जाए या फिर इंट्रोगेटिव आ जाए टेंस, तो उसमें डू या डज का प्रयोग होता है। और यहाँ पे देखिए यू दे दिया है हम लोग का कर्ता, तो कर्ता बहुवचन है तो इसका सहायक क्रिया भी बहुवचन ही होगा। तो बहुवचन में क्या लगता है, डू। तो इसमें कहाँ डू है, देखिए ये डू है, यानी इसका भी करेक्ट आंसर ए होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ कुछ ऐसे टेंस है जिसका हिंदी निकालने से आप लोगों को उसका करेक्ट मिलेगा कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। ठीक है ना, और कोई भी मिला लीजिए, ये तो होगा नहीं। अब इसमें कन्फ्यूजन है तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका जो पहचान होता है चुके, चुका है, चुकी है होता है, और इसका होता है था, ये पास्ट का है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कर रहा है, वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। ये भी देखिए वही वाला टेंस है, समझिए आप लोग, एकदम जस्ट वही वाला है। बस इसका हिंदी देखिए क्या निकल रहा है। अगर कुछ भी आप लोग इसमें भरते हैं, डिड भरते हैं या फिर गो भर लीजिए पहले, उसके बाद देखिए क्या निकलता है हिंदी। वेयर ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, यानी कह सकते हैं कि वह शाम को खेलने जाता है, जाता है, यानी फिर ताती आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, प्रेजेंट का सिंपल।
जिसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वेयर आ गया है। वेयर जो होता है वो डबल इंट्रोगेटिव का होता है, यानी इंट्रोगेटिव आ गया तो इसमें भी डू या फिर डज का प्रयोग होगा। अब इसमें डिसाइड करना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये डिसाइड हम लोग अपने सब्जेक्ट से कर सकते हैं। सब्जेक्ट में देखिए प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो ही है, सब्जेक्ट में ही है। ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब भी हम लोग का लगेगा। तो देखिए सी ऑप्शन जो है डज गो लगा दिया गया है, यही होगा। डज गो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है ये पास्ट का है, पास्ट तो होगा नहीं इसमें। हैज ये है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए डज के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा, तो सी वाला होगा। सी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कर रहा है, सी अटेंड कॉलेज सिंस 6 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम आसान है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि फॉर और सिंस कहीं भी दिखे तो उसमें हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन जो भी हो उसी में से एक आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हमको तो एक ही दिख रहा है जिसमें कि हैज बीन आया है, ऑप्शन नंबर ए, इसी में हैज बीन आया है, यानी करेक्ट इसका ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 17 नंबर। जो 17 नंबर है इसका देखिए ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो एक बड़ा सा शब्द होता है उसको छोटे शब्द में क्या कहते हैं उसी का ये बताना है। तो देखिए ये शब्द जो है स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। रिटन बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से। खुद से जो लिखा गया है स्टोरी, खुद की स्टोरी, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक शब्द में। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट यानी क्या होता है, हिंदी आप लोग को पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉट यानी होता है अंतरिक्ष यात्री, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर है जो एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सी नंबर होता है जो ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। आत्मकथा जो होता है खुद से लिखा जाता है अपनी आत्मकथा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और जो डी में दिया गया है बैचलर, यानी जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है, बैचलर, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। कभी भी इंग्लिश में दिया होगा स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसको हम छोटे शब्द में, एक शब्द में क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। आगे देख लेते हैं 18 नंबर जो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। ये देखिए इसका मतलब हुआ कि किसी के द्वारा जो लिखा गया है एक आदमी का स्टोरी, यानी इतिहास, किसी का इतिहास किसी और व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, उसको हम लोग एक शब्द में क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि बड़ा सा शब्द होगा उसको हम लोग छोटे शब्द में, एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो उसी को बताना है। तो देखिए द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है बायोग्राफी यानी जीवन कथा, कन्विक्ट यानी अपराधी, सेंचुरी यानी शताब्दी, फैटल यानी घातक। तो देखिए इससे कौन सा मेल खाता है। बायोग्राफी यानी क्या होता है, जीवन कथा। अगर आप किसी के बारे में लिखते हैं, उसकी जीवनी लिखते हैं, तो उसको जीवन कथा बोला जाता है, यही कह रहा है ये। इसका मतलब भी होता है जीवन कथा यानी बायोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी। आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्या कर रहा है। 19 नंबर है व्हेन ही खाली स्थान मेट यू ही विल लव यू। इसमें देखिए क्या भरा जाएगा, ये आसान है, थोड़ा सा ट्रिक इसका समझ लीजिए कैसे होता है। जब भी इसमें देखेंगे आप लोग को दो टेंस दिया होगा, टेंस या सेंटेंस जो भी हो दिया होगा, तो क्या होता है कि दूसरे वाले में देखना होता है। अगर इसमें विल या सेल दिया है तो पहले वाले में हमेशा वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, समझिए आप लोग। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में अगर सेल या विल दिया है
तो यहाँ पे जो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, जो भी वर्ब होगा इसका वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो ऑप्शन में मिलाते हैं, कहाँ है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ये तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस है, ये तो विल में है, तो ये तो फ्यूचर है, और ये है परफेक्ट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसमें एस या ई एस लगा है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि वेन को आप लोग बहुवचन नहीं मानेंगे, मतलब बहुवचन नहीं, ये प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक होता तो इसके बाद तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब लगता। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, हैज, हैड, कुछ भी यहाँ पे ही से पहले लगता। तो ये जो वेन दिया गया है ये अगर के लिए है, वेन या इफ देता है, अगर, जब, ऐसे के लिए है, ठीक है। इसको आप लोग प्रश्नवाचक नहीं मानेंगे। आगे देख लेते हैं 20 नंबर, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। आई नॉट येट गिव अप होप। इसमें देखिए जब भी येट आए, येट, तो इसको बताना आसान होता है, क्योंकि जब भी एट आए ना, येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, येट के संग हमेशा हैज या हैव का प्रयोग होता है, हैज या हैव का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए हैज या हैव कहाँ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में हैव है, हैव नॉट येट गिवन, और हैव के संग हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, वो भी लगा है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी हैव नॉट येट गिवन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक